हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने पैराग्राफ नंबर 12 तक पढ़ा था और उसमें मैंने पढ़ा था, हम लोग कल पढ़े थे कि बेंजी के फादर जो हैं वो उसको उसका पासबुक लौटा देते हैं जिसमें कि 230 पाउंड्स जमा है और बेंजी उस पासबुक को चुपचाप अपने पॉकेट में रख लेता है। अब आगे का स्टोरी आज पढ़ते हैं हम लोग। बेंजीज मदर एंड फादर डिड नॉट स्पीक। जब वह पासबुक को अपने पॉकेट में रख लेता है तो बेंजी के माता और पिता कुछ नहीं बोले। अ स्ट्रेंजर ट्रेमर ऑफ ए पिकुलियर इमोशन वेंट थ्रू देम बोथ। दोनों माता और पिता के भावना में एक पिकुलियर भावना उत्पन्न हुआ। और उस भावना कैसा, उस भावना में क्या दिखाई पड़ रहा था? ए स्ट्रेंज ट्रेमर, ट्रेमर मतलब कंपन, एक अजीब सी कंपन भावनात्मक रूप से दोनों के दिमाग में आई। और क्या था वो? ए मिक्सचर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फियर, प्राइड एंड पेन। उनके माता पिता के दिमाग में एक निराशा, डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराशा, फियर मतलब भय, प्राइड मतलब गर्व और पेन मतलब दर्द। यानी कि निराशा, भय, गर्व और दर्द का एक मिक्सचर उनके दिमाग में आया। कारण क्या था? द अमाउंट इन बेंजीज पासबुक वॉज मोर देन दे देमसेल्फ हैड एवर अमेस्ड फ्रॉम द अर्थ इन दियर लाइफ। अमेस्ड का मतलब होता है जमा करना। बेंजी के द अमाउंट ऑफ बेंजीज पासबुक वाज मोर देन, बेंजी के पासबुक में जितना पैसा था जमा, वो कितना था? मोर देन दे देमसेल्फ हैड एवर अमेस्ड फ्रॉम द अर्थ इन दियर लाइफ। उसके माता पिता अपने पूरे जिंदगी में जितना जमा नहीं कर सके थे उससे ज़्यादा पैसा बेंजी के पासबुक में था। दे डिड नॉट होप एंड did not mean that बेंजी should give it back to them। उनको ये भी उम्मीद नहीं थी कि बेंजी वो पैसा उनको लौटा देता या पासबुक लौटा देना चाहिए था बेंजी को। बट देयर वॉज समथिंग अबाउट द साइलेंट सिंपल फाइनलिटी ऑफ हिज पुटिंग द पासबुक इन टू हिज पॉकेट दैट स्ट्रक देम लाइक ए ब्लो इन द फेस। अब कारण क्या था इसको ध्यान से आप देखिए। अभी तक बेंजी को वो मान रहे थे क्या कि सिंपल माइंडेड है, लेकिन बेंजी ने जो ये फाइनलिटी मतलब निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता थी कि उसने क्या किया, पासबुक को फिर अपने माता पिता को लौटाया नहीं, उसने अपने पॉकेट में रख लिया। ये बात उसके माता पिता को एक तरह से स्ट्रक किया, झटका लगा एक ब्लो के रूप में उनके चेहरे पर कि उनके चेहरे से वो साफ झलक रहा था कि इतना बड़ा डिसीजन वो कैसे ले लिया। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग इल्ज। उसके बेंजी के माता पिता को कुछ दूसरी उम्मीद थी। ए वर्ड ऑफ थैंक्स, उनको लगा कि जब हम पासबुक देंगे तो वो धन्यवाद देगा हम लोगों को। परहैप्स ए कॉन्सेशन, शायद कुछ सांत्वना दे। ए विलिंगनेस दैट दे शुड शेयर द मनी दे हैड हेल्प टू सेव, शायद वो इच्छा जाहिर करे कि भाई आप लोगों ने भी बहुत मदद किया है इस पैसा को जमा करने में। इट हर्ट देम मोमेंटरीली दैट बेंजी शुड अपीयर सो कम्प्लीटली इनडिफरेंट टू देम। ये चीज़ मोमेंटरीली मतलब क्षणिक रूप से उनको एक झटका दिया, चूँकि बेंजी बिल्कुल बदले हुए रूप में उनके सामने पेश हुआ था पासबुक लेने के बाद। एंड टू ऑल दे फेल्ट, अभी तक जितना उन्होंने महसूस किया था, देन दे रिमेंबर्ड व्हाई इट वाज। और बाद में फिर माता पिता का ही तो दिल था, उनको याद पड़ा, अच्छा उसने ऐसा क्यों किया। इट वॉज बिकॉज बेंजी वाज स्टिल सिंपल, चूँकि बेंजी तो सिंपल माइंडेड आदमी है, उसने इसलिए ऐसा किया। देयर वेयर सेट्स ऑफ फीलिंग एंड कंडक्ट दैट वेयर बियॉन्ड इट्स अंडरस्टैंडिंग। उन लोगों ने सोचा कि क्या जाने गया, उसको ये भावना कहाँ से आएगी। कंडक्ट मतलब वो व्यवहार करने का, जो कि क्या था, दैट वेयर बियॉन्ड हिज अंडरस्टैंडिंग। ये सब बात तो उसके समझदारी से, बियॉन्ड मतलब से परे होता है, ये सब बात तो उसके समझदारी से परे की चीज़ है। मैं तो बेकार ही उसके बारे में इतना सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। What are you going to do with the money? They said। उसके बाद उसके पिता ने उससे पूछा, अच्छा बेंजी ये बताओ ये पैसा लेके तुम करोगे क्या? What are you going to do with the money? They said। उन लोगों ने पूछा जब उससे, उसने क्या जवाब दिया, तो ध्यान से देखिए, सुनिए। I am going to buy a piece of land। मैं जमीन का एक टुकड़ा खरीदने जा रहा हूँ। बेंजी ने कहा। लैंड्स? दे सेड। व्हाट लैंड? वेयर?
जमीन खरीदने जा रहे हो? कौन सा जमीन? कहाँ? मिस्टर व्हाइटमोर wants to sell the 4 acre next to us, बेंजी said. बेंजी ने कहा कि मिस्टर व्हाइटमोर जो उसके पड़ोसी थे, जो उनके ज़मीन के बगल का उनका मिस्टर व्हाइटमोर का 4 एकड़ का टुकड़ा है, मैं वही ज़मीन खरीदने वाला हूँ. बट बेंजी, दे सेड, लेकिन उन लोगों ने कहा, लेकिन बेंजी, हाउ डिड यू नो, हाउ डिड यू फाइंड आउट, तुमको कैसे पता चला कि वो ज़मीन है और वो बिकने वाली है? बेंजी हैड अ वेरी सिंपल आंसर. बेंजी ने बहुत ही साधारण सा जवाब दिया. आई आस्क्ड मिस्टर व्हाइटमोर, ही सेड, मैंने व्हाइटमोर से पूछा. मतलब कि बेंजी को जब पैसा हो गया तो उसने बेंजी ने व्हाइटमोर से पूछा, बोलो भाई क्या ज़मीन बेचोगे? वेल, दे सेड, उसके माता पिता ने कहा, बहुत अच्छी बात है. दैट इज़ ए वेरी गुड आइडिया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. ए वंडरफुल गुड आइडिया, बहुत ही आश्चर्यजनक सुंदर आइडिया है. यू कुडंट डू एनीथिंग बेटर, इससे बेहतर तो तुम कुछ कर भी नहीं सकते थे इस पैसे का. अब हम लोग आगे आते हैं. देखिए अब ये सिंपल माइंडेड आदमी जो है वो कितना अच्छा बन गया है अपने मेहनत के बदौलत. As time went on and Benji acquired the land, his father and mother not only felt that it was a good idea, but they felt very proud of him. जैसे जैसे समय बीता, as time went on and Benji acquired the land, और बेंजी ने उस जमीन को पर अपना अधिकार जमा लिया. His father and mother not only felt that it was a good idea, उसके माता पिता सिर्फ यही नहीं समझे कि ये बहुत अच्छा आइडिया है, विचार है, बट दे फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ हिम, बल्कि उसके माता पिता उस पर बहुत ही गर्व किए. दे हैड दैट काइंड ऑफ प्राइड इन हिम दैट पेरेंट्स हैव इन अ चाइल्ड दैट सेज इट्स फर्स्ट वर्ड और टेक्स इट्स फर्स्ट स्टेप. दे हैड दैट काइंड ऑफ प्राइड. माता पिता को कितना ज़्यादा गर्व हुआ, उतना ही हुआ जैसा कि एक माता पिता को हैव इन ए चाइल्ड दैट सेज इट्स फर्स्ट वर्ड और टेक्स इट्स फर्स्ट स्टेप. जैसे कि कोई बच्चा पहली बार कोई चीज़ मुंह से बोलता है और जब वह एक कदम चलता है. आप लोगों को भी ध्यान होगा, बच्चा जब अपने पैर पर खड़े होकर सबसे पहला कदम चलता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है, या पहला वर्ड वो बोले, माँ बोले या पापा बोले, उस समय ही बहुत खुशी होती है. उतनी ही खुशी बेंजी के माता पिता को जब बेंजी ने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा तो उतनी ही खुशी हुई. बेंजी, अ सिंपल माइंडेड मैन, हैड टेकन हिज फर्स्ट स्टेप इन नॉर्मल एडल्ट थिंग्स. बेंजी जो कि एक सिंपल माइंडेड आदमी था, उसने अपना पहला कदम जो उठाया वो कौन सा कदम था? कौन सा कदम? एडल्ट थिंग. वो बहुत ही प्राउड कदम था, बहुत ही बुद्धिमानी वाला कदम था. इट वॉज वंडरफुल, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण था. टू, दैट ही हैड टेकन द स्टेप विदाउट हेल्प, विदाउट फोर्स और प्रॉम्प्टिंग. और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसने जो यह कदम उठाया वह बिना किसी दूसरे के हेल्प के और बिना किसी के प्रोत्साहन या फोर्स, यानी कि ना किसी ने उसे यह प्रेशर दिया और ना ही उसको प्रोत्साहित किया कि तुम ऐसा काम करो, वह अपने मन से इतना बड़ा काम किया. ऑल हिज लाइफ दे हैड ट्रीटेड हिम एज अ चाइल्ड. पूरे ज़िंदगी उसके माता पिता उसे एक बच्चे की तरह व्यवहार करते थे. दैट विल नॉट ग्रो अप एंड नाउ सडनली ही हैड ग्रोन अप. जिस बच्चे के बारे में उसके माता पिता सोचते थे कि ये कभी बड़ा नहीं होगा, वो एकाएक बड़ा हो गया था. दाउ दे कुड स्कार्सली रियलाइज इट. यद्यपि बड़ा मुश्किल से उसके माता पिता इस चीज़ का विश्वास कर रहे थे कि वास्तव में बेंजी बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है. बेंजी वाज ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी. अब बेंजी क्या बन गया था? एक बहुत ही रसूखदार पैसा वाला आदमी, ए मैन ऑफ प्रॉपर्टी. अब आते हैं हम लोग आगे, स्टेंजा नंबर 23. फॉर द नेक्स्ट 4 or 5 years, अगले 4-5 सालों तक बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस. बेंजी लगातार बहुत सारा घर बनाता रहा ज़्यादा मुर्गियों के लिए. एंड देन सेलिंग मोर एग्स एंड मेकिंग मोर मनी. और उसके बाद वह ज़्यादा पैसा अंडा बेचने लगा और ज़्यादा पैसा कमाने लगा. ही वॉज स्टिल ए सिंपल मैन. अभी भी वह एक साधारण आदमी ही था. ही कुड नॉट हैव मेड अ पेयर ऑफ बूट्स. आप सोच लो, उतना पैसा होने के बाद भी उसके पास अभी भी एक जोड़ा जूता नहीं था. ही नो नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट्स. वह
ही न्यू नथिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, बट ही न्यू एवरीथिंग अबाउट ए हैन, लेकिन एक मुर्गी के बारे में उसको सब कुछ पता था। हिज हैंड्स वेयर स्टिल टू हिम व्हाट द अर्थ वाज टू हिज पेरेंट्स, उसकी मुर्गी उसके लिए वैसा ही था जैसे उसके माता पिता के लिए उनका ज़मीन। ऑल ही हैड एंड ऑल ही हैड, जो कुल मिला के उनके पास था। अब देखो इस स्टेंजा में क्या कितना बड़ा लाइन कहा कि एक जोड़ी जूती भी उतना पैसा कमाने के बाद नहीं था। किसके पास? बेंजी के पास। स्टॉक मार्केट से उसको कोई लेना देना नहीं था, वो सिर्फ एक ही चीज़ जानता था अपने कर्म के प्रति, और वो क्या था कि उसका सब कुछ उसकी मुर्गी थी, उसी से वो पैसा कमाता था, लेकिन मुर्गी के बारे में उसको सब कुछ पता था। अब आते हैं हम लोग स्टेंजा 24 में। ऊपर पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम लोग पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं बाद में आपको उसको पढ़ाऊँगा। अभी आप पहले पूरे लेसन को पढ़ लें। 24 देयर वॉज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन बेंजीज हेन्स एंड हिज पेरेंट्स लैंड, बेंजी के मुर्गी और उसके माता पिता के ज़मीन में सिर्फ एक ही अंतर था। द हेन्स बिलोंग टू बेंजी, वो मुर्गियाँ बेंजी की थी। द लैंड हैड नेवर बिलोंग टू ही पेरेंट्स, और वो ज़मीन कभी भी उसके माता पिता का नहीं था। ये बात अभी तक आप लोगों को पता नहीं था, अब आप जानिए। हु हैड रेंटेड इट नाउ फॉर 40 ईयर्स, वो जो ज़मीन जो थी वो ज़मीन इसके माता पिता, बेंजी के माता पिता रेंट पर मतलब जैसे अपने यहाँ ठेका पर या बटाई पर लोग लेते हैं, उस पर उसके माता पिता पिछले 40 साल से लिए हुए थे। ऑन अ अर्ली टीनेसी, साल में एक बार उसका टीनेसी मतलब किराया देते थे। फ्रॉम ए मैन नेम्ड सैंडर्स, और वो ज़मीन किसका था? सैंडर नाम का एक आदमी था, उसका वो ज़मीन था, और उसी से इन लोगों ने, इसके माता पिता ने, बेंजी के माता पिता ने ज़मीन को किराए पर लिया था। दे हैड ऑफन स्पोकन ऑफ बाइंग द लैंड बट समहाउ द स्कीम नेवर केम टू एनीथिंग, बहुत बार उसके माता पिता ने सोचा कि ज़मीन खरीद लें, लेकिन कभी भी यह सपना उनका स्कीम पूरा नहीं हो सका। इट वॉज ईजियर फॉर बेंजीज फादर टू स्टैंड एट द डोर एंड टॉक, बेंजी के पिता के लिए यह बहुत आसान काम था कि वो अपने दरवाजे पर खड़ा हो जाएं और किसी से गप लड़ाएं। और टू टॉक इन द पुलपिट, पुलपिट मतलब होता है जहाँ पर उपदेश देने वाला स्थल होता है, वहाँ पर जाकर के वो उपदेश दे सकते थे। एंड ट्रस्ट इन गॉड, और भगवान पर विश्वास कर सकते थे। देन टू मेक अ बिजनेस प्रोपोजिशन, प्रोपोजिशन का मतलब होता है सुझाव। कभी भी उनके दिमाग में एक बिजनेस का सुझाव नहीं आया, लेकिन पूरे ज़िंदगी सिर्फ प्रवचन करते रहे। एंड नाउ एट 65 दे वेयर टू ओल्ड टू थिंक ऑफ बाइंग लैंड, और अब वो 65 साल के हो गए हैं बेंजी के माता पिताजी, और अब तो ज़मीन खरीदना और मुश्किल है। इवन इफ़ देयर हैड बिन एनी मनी फॉर बाइंग लैंड, यहाँ तक कि उनके पास अब कोई पैसा भी नहीं है कि वो ज़मीन को खरीद सकते थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंड सडनली द लैंड वॉज फॉर सेल, और एकाएक वो ज़मीन बिक्री का हो गया। अब देखिए यहाँ से खेला शुरू होता है। दियर लैंड दियर अर्थ विच वॉज ऑल दे हैड, वो ज़मीन जो उनका सब कुछ था। द टाउन वॉज स्प्रेडिंग, शहर का विकास हो रहा था, फैलाव हो रहा था। स्प्रेडिंग मतलब फैलाव हो रहा था। द मैन नेम्ड सैंडर्स सेड, जिसका वह आदमी जिसका नाम सैंडर था उसने कहा, एंड एवरीवेयर पीपल वांटेड लैंड फॉर बिल्डिंग। सैंडर ने कहा कि देखो भाई, शहर का फैलाव हो रहा है और हर आदमी अपना मकान बनाने के लिए ज़मीन खरीदना चाहता है। आइदर ही मस्ट सेल द लैंड फॉर बिल्डिंग, या तो वह अपनी इस ज़मीन को बिल्डिंग के लिए बेच देगा, और ही मस्ट सेल द लैंड टू देम, या फिर आप लोग उस ज़मीन को खरीद लो, मैं आप ही से उस ज़मीन को बेच दूंगा। दे फेल्ट लॉस्ट एंड डिस्ट्रैक्टेड, वे लोग एकाएक उनका विश्वास भावना टूट गया, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए। डिस्ट्रैक्टेड मतलब विचलित हो गए, उनके मन में भटकाव आया। दे हैड लिव्ड ए वेग, वेग का मतलब होता है अभी तक वो लोग एक अनिश्चितता में जी रहे थे। ट्रस्टिंग लाइफ विदाउट सिस्टम, अभी तक जिंदगी को जी रहे थे बिना सिस्टम का। विथ ए सिंपल माइंडेड सन टू रियर, साथ में उनके दिमाग में यह भी था, रियर मतलब पालन पोषण करना, कि एक साधारण दिमाग वाला बेटा को भी हमको पालना है। विथ एन इन्फिनिटी फेथ इन गॉड,
बट विथ लिटिल और नो फेथ इन फर्टिलाइजर्स। देखिए ये बहुत मार्के की चीज़ है। इन्फिनिटी फेथ इन गॉड, भगवान पर पूरा विश्वास था, लेकिन फर्टिलाइजर यानी काम करने पर, उपजा करने पर कोई विश्वास नहीं था। बाबू जान लो, वर्क इज वर्शिप। कर्म करोगे तभी भगवान तुमको सफलता देंगे, कर्म नहीं करोगे, वर्क नहीं करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। यही इन लोगों की हालत हो गई है। एज अ रिजल्ट दे हैड नथिंग। परिणाम क्या हुआ? उनके पास कुछ नहीं था। इवन द अर्थ विच दे हैड रिगार्ड्स एज इनवायोलेट, वो जमीन जिसको अभी तक वो किस तरह से देख रहे थे, रिगार्ड कर रहे थे, इनवायोलेट। इनवायोलेट मतलब होता है अक्षुण्ण, वह संपत्ति जो कभी समाप्त होने वाली नहीं है। उस जमीन को, जो जमीन उनका नहीं रेंट पर लिए हुए थे, उसको वो बुझ रहे थे कि ये अक्षुण्ण है। वॉज नॉट दियर्स, वो जमीन भी उनकी नहीं थी। एंड वॉज अबाउट टू बी टेकन अवे फ्रॉम देम, और अब लगभग वो जमीन उनसे छीने जाने वाला था। डीपली एंड पेनफुली अपसेट, पूरी तरह से अपसेट होकर के, पूरे दर्द के साथ, दे वेंट टू द मैन नेम्ड सेंडर्स। बेंजी के माता पिता सेंडर के पास गए, जो ज़मीन का मालिक था, एंड टोल्ड हिम हाउ इट वाज, और उनसे कहा कि भाई ये कैसे होगा, क्या होगा। आई डोंट सी नो वे ऑफ गेटिंग द मनी, बेंजीज फादर सेड। बेंडी के पिताजी ने कहा कि ऐसा कोई रूप दिखाई नहीं पड़ रहा है जिससे कि हम पैसे का कहीं से व्यवस्था कर सकें। सो वी मस्ट गेट आउट एट मैकलमस, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा अब हम लोग एक ही रास्ता अपनाए हैं। बेंजी के माता पिता ने कहा, वो मैकलमस जो जगह था जहाँ वो लोग रह रहे थे, अब हम लोग इस जगह को छोड़ देंगे, दैट्स ऑल। उन्होंने कहा डोंट यू वरी, सेंडर से। सेंडर ने कहा क्यों आप घबरा रहे हो, चिंतित मत हो। डोंट सरप्राइज मी, यू कैन नॉट सी योर वे टू डू इट, और मुझे आश्चर्यचकित मत करो आप कि आपको ये पता नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं। बट आई कैन टेल यू दिस, मैं आपको यह बता सकता हूँ, इफ़ यू कैन नॉट बाई इट, अगर आप इसको नहीं खरीद सकते हैं, समबडी नॉट फार अवे विल, तो कोई वो आदमी, सॉरी आगे बढ़ गए हम। सो वी मस्ट गेट आउट। हाँ, उसके माता पिताजी ने बताया, अगर आप बुक खोले होंगे तो आप तो लाइन पढ़ रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाने में मैं भूल गया था, फिर मैं बताता हूँ, यहाँ पर दोहरा देता हूँ। सेंडर ने कहा कि आप मुझे आश्चर्यचकित मत करो, अगर आप इस ज़मीन को नहीं खरीदोगे, इफ़ यू कैन नॉट बाई इट, अगर आप इसको नहीं खरीद सकते हो, समबडी नॉट फार अवे विल, तो इसको खरीदने वाला ज़्यादा दूर नहीं है। अब हम लोग आते हैं आगे पैराग्राफ नंबर 30 से। हु विल बाई इट, दे सेड। बेंजी के माता पिता ने पूछा कौन खरीदेगा इसको। बेंजी, ही सेड। सेंडर ने कहा बेंजी खरीदेगा। दे वेंट होम फीलिंग दैट दिस वॉज द सुप्रीमली इंपॉर्टेंट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइफ। वे लोग इस भावना के साथ घर पहुंचे। कौन लोग? बेंजी के माता पिता। सुप्रीमली इंपॉर्टेंट, सर्वोच्च महत्वपूर्ण मोमेंट, क्षण उनके जिंदगी का था। इट सिम्ड लाइक द मोमेंट, यह वही क्षण दिखाई पड़ता था ऑफ रिवार्ड, जैसे उनको लगा कि उनके ज़िंदगी का रिवार्ड उनको मिल गया, इनाम मिल गया। इफ़ देयर फेथ हैड बीन सेकेंड, इट वॉज नाउ कम्प्लीटली होल अगेन। अगर उनका विश्वास पूरी तरह से लड़खड़ा गया था, वो फिर दोबारा लौट के चला आया। दे सॉ दैट देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन एंड अल्टीमेट गुड इवन इन द रेजिंग ऑफ ए सिंपल माइंडेड सन। उन्होंने क्या देखा? दे सॉ दैट देयर कुड बी जॉय एंड सेटिस्फैक्शन, खुशी थी, संतुष्टि थी, एंड अल्टीमेट गुड, और बहुत अच्छी बात थी, इवन इन द रेजिंग ऑफ ए सिंपल माइंडेड सन, वो बेटा जिसको वो अभी तक सिंपल माइंडेड मान रहे थे। वी नेवर न्यू बेंजी, वी नेवर इवन सस्पेक्टेड, दे सेड। व्हाट मेड यू डू इट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। अब उन्होंने बेंजी से पूछा कि बेंजी, ये तुम क्या करने वाले हो इस जमीन को लेकर के? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, तुम क्या करने वाले हो? बेंजी ने जवाब दिया, आई एम गोइंग टू पुट अप मोर इनक्यूबेटर हाउसेस, बेंजी सेड। बेंजी ने कहा कि मैं और बहुत सारा इनक्यूबेटर हाउसेस, इनक्यूबेटर का मतलब होता है, अभी मॉडर्न युग में आपको
पहले मुर्गी अंडा सेती थी खुद से, और तब 10 या 15 दिन के बाद अंडे फुटता था या अंडा रोज देती। लेकिन अब उस अंडे को सेने के लिए मशीन निकल गया है, उसी मशीन को कहते हैं इनक्यूबेटर। तो इनक्यूबेटर हाउसेस यानी कि अंडे सेने वाले मशीन का घर बनाऊंगा, बेंजी ने जवाब दिया। अगेन एज व्हेन दे हैड गिवन बेंजी द पासबुक दे डिड नॉट स्पीक। फिर बेंजी ने उनसे पासबुक उस ज़मीन को खरीदने के लिए लिया, लेकिन उसके माता पिता कुछ नहीं बोले। दे हैड एक्सपेक्टेड समथिंग इल, वे लोग कुछ और उम्मीद कर रहे थे। विदाउट क्वाइट नोइंग व्हाट अ वर्ड, अ स्मॉल कंसेशन, परहैप्स एन एश्योरेंस दैट थिंग्स वुड गो ऑन एज बिफोर। और उनको लगा कि जैसे पहले सब चीज़ भी हुआ है, जब पहली बार पासबुक दिए थे सब कुछ वैसा ही बीत रहा था। बट देयर वॉज नथिंग, ओनली द सेम सिंपल फाइनलिटी एज व्हेन बेंजी हैड टेकन पोसेसन ऑफ द पासबुक। फिर बेंजी के दिमाग में सिर्फ वही बात थी, जैसे वही निर्णय उसने लिया जैसा उसने पिछली बार किया था। दे वेयर मोमेंटरीली पेन्ड, थोड़ी देर के लिए फिर उन लोगों को, उसके माता पिता को तकलीफ हुई। देन दे न्यू अगेन व्हाई इट वाज, फिर उन लोगों ने समझ लिया कि ऐसा क्यों हुआ। देयर आर सम थिंग्स विच आर फॉरगिवेबल टू ए सिंपल माइंडेड मैन, निश्चित रूप से कुछ ऐसा चीज़ है जिसको कि भूल जाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए एक सिंपल माइंडेड आदमी के लिए। द सिंपल माइंडेड एज दे न्यू क्वाइट वेल डू नॉट ऑलवेज अंडरस्टैंड। अब वो सिंपल माइंडेड जो पूरी तरह से ठीक हो गया था, जिसको अभी तक वो लोग समझ नहीं पाए। अब आते हैं हम लोग आगे। बाय दिस टाइम बेंजी वाज ऑलमोस्ट 40, अब तक बेंजी 40 साल का हो गया था। एंड इट वाज ओनली टू देम दैट ही रिमेन्ड अ सिंपल माइंडेड मैन, और सिर्फ अब वो अपने माता पिता के लिए ही सिंपल माइंडेड आदमी था। As his new hygienic chicken houses began to cover first one strip of his father's former land and then another, with the grey patches of hen dung eating their way into the brown tilled earth, he began to be the largest poultry farmer on that side of the town. अब क्या था? एज हिज न्यू हाइजेनिक चिकन हाउसेस, अब उसका एकदम बिल्कुल स्वस्थ साफ सुथरा चिकन हाउसेस बन गया था। पहले उसने अपने माता पिता की ज़मीन का, जो फॉर्मर लैंड कहा गया है, अब उसके माता पिता का नहीं, पहले था, उस ज़मीन पर उसने घर बनाया। और अब जिस ज़मीन पर, जो ज़मीन पहले कैसा था, टिल्ड अर्थ था, यानी उपजाऊ ज़मीन था, खेती का ज़मीन था, अब उस ज़मीन पर क्या नज़र आता है? विथ द ग्रे पैचेज ऑफ हैन डंग। डंग मतलब होता है जो, जैसे कि गाय का गोबर होता है ना, वैसे ही मुर्गी का जो लैट्रिन हुआ, डंग हुआ, तो वहाँ पर अब ग्रे पैचेस, धब्बा नज़र आता है भूरे रंग का पूरे उस खेत में। और वो किसका धब्बा है? मुर्गियों के डंग का। ही बिगैन टू बी द लार्जेस्ट पोल्ट्री फार्मर ऑन दैट साइड ऑफ द टाउन। और अब वही बेंजी जो सिंपल माइंडेड था, उस जगह के, उस टाउन का सबसे बड़ा मुर्गी का व्यापारी बन गया था, किसान बन गया था। इन अपीयरेंस ही हैड चेंज टू, उसका अपीयरेंस भी, आउटलुक भी बदल चुका था। ऑलवेज बिग लिम्ड ही हैड नाउ बिकम रेदर फैट, वो जो हमेशा उसका बड़ा बड़ा पैर था, लंबा लंबा दुबला पतला, अब वह मोटा हो गया है। हिज आइज वेयर स्टिल अ सिंपल ब्लू, अभी भी उसकी आंखें सिंपल ब्लू नीली थीं। एंड सॉफ्ट फेयर हेयर स्टिल ग्रीव थिकली ऑन हिज फेस बट नाउ सेट इन द फैट फ्लेस, लेकिन वो बाल जो थे और वो थिक मोटा जो उसके चेहरे पर था, अब वहाँ पर फैट जमा, फ्लेश हो गया है, वो मोटा हो गया है। द आइज सिम्ड मच स्मॉलर, अब जब आदमी मोटाता है तो क्या होता है? आंखें छोटी हो जाती हैं, उसकी आंखें अब छोटी हो गई हैं। दे वेयर नो लॉन्गर द आइज ऑफ ए सिंपल माइंडेड मैन, अब वो आंखें नहीं हैं जो एक सिंपल माइंडेड आदमी की आंखें हुआ करती थी। दे वेयर द आइज ऑफ ए मैन हु इन अ सिंपल वे इज क्वाइट कनिंग, अब वो उसकी आंखें हैं जो सिंपल रूप में दिखती तो हैं, लेकिन वो आंखें हैं कैसी? क्वाइट कनिंग, जिसमें अब धूर्तता भरी हुई है। नो वन बट बेंजी एट दिस टाइम न्यू हाउ मेनी हेन्स एंड चिकन्स ही पोसेस्ड, कोई नहीं जानता था, सिर्फ बेंजी जानता था कि उसके पास कितने चिकन्स हैं।
कितने चिकन का वो मालिक है। नो वन न्यू हाउ मैनी एग्स द कलेक्टिव सिस्टम लॉरीज फेस्ट फ्रॉम हिम एवरी वीक। कोई नहीं जानता था कि कितने अंडे उसके मार्केट में जाते हैं। नो वन न्यू द अमाउंट ऑफ हिज पासबुक। कोई नहीं जानता था कि उसके पासबुक में अब कितने पैसे हैं। इट वॉज पॉसिबल टू गेज हिज प्रोग्रेस ओनली बाय द न्यू चिकन हाउसेस कवरिंग हिज फादर्स फॉर्मर लैंड। सिर्फ उसके विकास को आप पता कर सकते थे एक ही चीज़ से, उसके प्रोग्रेस से, कि कितने नए चिकन हाउस जो उसके पिता के पुराने ज़मीन, अब नहीं, अब तो उसको खरीद लिया है उसने, कितने घर बने हैं। एंड बाय द फैक्ट दैट ही नाउ एम्प्लॉयड पीपल टू हेल्प हिम। और हकीकत में अब वह जो काम खुद अकेले करता था, उस काम को करने के लिए उसने अब नए नए एम्प्लॉयड लोगों को रख लिया है, यानी कि नौकरों को रख लिया था। वन ऑफ दिस पीपुल वॉज अ गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। अब देखो यहाँ से कहानी थोड़ा चेंज होगा। अभी तक तो वो बेंजी सिंपल माइंडेड से कनिंग बन गया, पैसा वाला बन गया, ज़मीन भी खरीद लिया। अब सारी कहानी हो और ज़िंदगी में लड़की नहीं घुसे तो फिर कहानी का आनंद कहाँ से आएगा। तो अब चलो यहाँ से खेला शुरू है। वन ऑफ दिस पीपुल वॉज ए गर्ल नेम्ड फ्लोरेंस। उसके यहाँ जो काम करते थे लोग, उसमें एक लड़की भी थी जिसका नाम था फ्लोरेंस। सी हैड थिक हैवी लेग्स। उसके पाँव बड़े मोटे थे। एंड लूज लिप्स। लिप मतलब होठ, होठ भी एकदम पूरे लूज थे, लटके हुए रहते थे। एंड अनरिफ्लेक्टिव ग्रे आइज। अनरिफ्लेक्टिव का मतलब होता है नीरस। उसकी आंखें जो थी भूरे रंग की नीरस थी। होता है ना, थोड़ा सा चमक दमक हो तो अट्रैक्शन हो, कुछ नहीं, बिल्कुल सादा। दैट मैच्ड बेंजीज इन दियर एपेरेंट सिंप्लिटी। और बेंजी की जो एकदम साफ सुथरा स्पष्ट सिंप्लिसिटी थी, उससे फ्लोरेंस की सिंप्लिसिटी मिलती थी। बेंजी के बारे में तो मैंने बता दिया था पहले आपको, अब फ्लोरेंस का जानिए। व्हेन फ्लोरेंस बेंट डाउन टू क्लीन द चिकन हाउसेस। जब फ्लोरेंस झुकती थी चिकन हाउस को साफ करने के लिए, बेंट डाउन मतलब झुकना, which were raised up off the ground, Benji could see a gap of bare flesh above her grey stockings or the shadage of deep breast breathe her smoke. अब देखो, जवान हो गया है बेंजी भी, लड़की भी वो बड़ी है। अब जब वो झुकती थी तो गैप ऑफ बेयर फ्लेश एबव हर ग्रे स्टॉकिंग्स, उसके जो कपड़े थे उससे क्या कहें उसको हम तुमको, कुछ उसके शरीर का अंग दिखाई पड़ने लगता था। किसको? बेंजी को। और द सैडेज ऑफ डे ब्रेस्ट बीनीथ हर स्मोक। स्मोक का मतलब होता है ढीला ढाला कमीज। अब वो ढीला ढाला कमीज जो पहनी हुई थी, तो उस कमीज के अंदर से उसको कुछ फ्लोरेंस का वो शरीर के अंदर का अंदरूनी भाग दिखाई पड़ने लगता था। ए लिटिल वाइल बेंजी वॉज कैचिंग फ्लोरेंस अबाउट द वेस्ट इन द वार्म डार्क इंक्यूबेटर हाउस। एक दिन क्या किया बेंजी ने, उसकी भी जवानी थी, लड़की भी थी, उसने अपने सीने से जकड़ लिया फ्लोरेंस को उसी इंक्यूबेटर हाउस में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ही हैड सम अदर इंटरेस्ट बिसाइड सेंस। और ज़िंदगी में पहली बार उसको, अभी तक वो सिर्फ किसको जानता था, मुर्गी को, उसने देखा कि नहीं, मुर्गी के अलावा भी ज़िंदगी में कोई चीज़ है। यानी कि अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो बड़े लड़के में जो होता है वो उसको दिखाई पड़ी। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेंजा। इट बिकेम क्लियर टू हिम दैट हिज फादर एंड मदर डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस। ये लगभग स्पष्ट था कि उसके माता पिता फ्लोरेंस को नहीं चाहते थे। हिज सिंपल अनडिस्टिंग्विश्ड गर्ल, यह जो बिल्कुल एकदम भद्दी सी लड़की थी, मामूली लड़की थी, बदसूरत अगली लेग्स, जिसके पाँव एकदम बेकार थे। एंड ए माउथ दैट वुड नॉट कीप शट, और मुंह ऐसा था जो कभी नहीं, गांव घर में देखोगे लोल लटका हुआ है, कभी वो बंद ही नहीं होता है, उसी टाइप का उसका होठ था। बट बेंजी डिड नॉट नीड ए डिस्टिंग्विश्ड इंटेलिजेंट गर्ल। लेकिन बेंजी को कोई खास या खूब तेज लड़की नहीं चाहिए थी। इवन इफ वन वुड हैव लुक्ड एट हिम, उसको वो लड़की भी नहीं चाहिए थी जो उसको एक तरह एक झलक देखे। लोग सोचता है ना कि वो लड़की मुझे देखे, इसको वो भी नहीं था। उसको सिर्फ प्यार अपनी मुर्गी से था, और फ्लोरेंस से इसलिए प्यार हो गया था क्योंकि फ्लोरेंस उसकी मुर्गियों की देखभाल अच्छी ढंग से करती थी। ही नीडेड ए वोमन टू हेल्प
विथ द हेन्स। उसको एक औरत चाहिए था जो उसको मुर्गी के साथ मदद करे। एंड सून ही वॉज सेइंग दैट ही एंड फ्लोरेंस वुड बी मैरिड। और शीघ्र वो बोलने लगा कि अब वह फ्लोरेंस से शादी करेगा। अब देखिए आगे अगले दिन के क्लास में ये पिक होगा इस स्टोरी का। यहाँ तक हम समझते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। कुछ लड़के का फ़ोन आया कि सर थोड़ा सा क्लासरूम की तरह पढ़ाइए क्लास में आकर के। तो बाबू देखो जैसे लाइन बाय लाइन हम तुमको अभी बता रहे हैं, इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता पढ़ाने का। फिर भी हम कोशिश करेंगे जल्दी, जितना जल्दी आपके पास लाइव आ सकें। थैंक यू।